पहले आपको संवेग के बारे में बताएंगे। संवेग, संवेग क्या होता है? मोमेंटम, मोमेंटम, ये मोमेंटम क्या होता है? चलिए, मोमेंटम क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर M इंटू ए। ध्यान दीजिए, P बराबर M इंटू ए। अब P बराबर हो जाएगा संवेग, M बराबर हो जाएगा द्रव्यमान और A बराबर हो जाएगा त्वरण। तो यहां पर ध्यान दीजिए, P अब क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, जहां पर भार है, A त्वरण है, तो क्या हो जाएगा? P संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। अगला, इसका मात्रक क्या होगा? तो संवेग का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा, ध्यान दीजिए, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब एक दूसरे के गुणनफल है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग चलते हैं आपको लेकर के न्यूटन के दूसरे नियम में। ध्यान दीजिए, अब न्यूटन के दूसरे नियम में चलते हैं। चलिए, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन के दूसरा नियम क्या होता है? कह रहा है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह उसी दिशा में होगा जिस दिशा में वस्तु गतिमान है। ध्यान दीजिए, आपको एकदम सरल भाषा में बताया आपको न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। न्यूटन के दूसरा नियमानुसार यदि कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है, ध्यान दीजिए, हम आपको इसको समझा दें। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होगा? न्यूटन के दूसरा नियम, यदि कोई वस्तु जिस दिशा में कार्य कर रही है उसी दिशा में बल लगाया जाए तो उसे न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, यदि कोई वस्तु जिस दिशा में कार्य कर रही है, अगर उसी दिशा में बल को लगाया जाए तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, हमने इसका परिभाषा पहले लिखा था कि संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? जो इसके असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, उसको क्या कहते हैं? न्यूटन का नियम दूसरा नियम कहते हैं।
यहां पर देखिए हम डेरिवेशन लेते हैं। संवेग क्या बताते कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब हम लोग न्यूटन के दूसरी नियम को डेरिवेशन करते हैं। ध्यान दीजिए, संवेग हम लेते हैं माना इसका एक मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका फार्मूला होता है F बराबर ma, F बराबर ma। ये हमारा सूत्र है न्यूटन दूसरे नियम का, और बल का सूत्र यही कहता है। अब ये आया कैसे, हम लोग इसको क्या करते हैं? डेरिवेशन करते हैं। चलिए, तो F बराबर ma का डेरिवेशन F बराबर ma का डेरिवेशन। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, माना कोई वस्तु का द्रव्यमान m है, इसकी प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है। तो संवेग में परिवर्तन बराबर P बराबर P2 माइनस P1 हो गया। ध्यान दीजिए, और चूंकि हमको पता है, हम जानते हैं कि P1 बराबर हो जाएगा mu और P2 बराबर हो जाएगा mv। तो हम लोग यहां पर ले लेंगे P बराबर mv, क्योंकि यहाँ P2 है, mv माइनस mv माइनस mu, ये हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिए, संवेग परिवर्तन हमारा क्या हो गया? ये हो गया P1, P बराबर P2 माइनस P1, ये हमारा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? संवेग परिवर्तन की दर। हमको पता है F समानुपाती होता है P अपान T के, F समानुपाती होता है P अपान T के। तो क्या हो जाएगा? F समानुपाती P की जगह इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें और इसको हम समीकरण 2 मान लें, तो 1 को 2 में रख देते हैं, 1 को 2 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? P की जगह पर इसको रख देते हैं, हो जाएगा हमारा क्या? इसको कॉमन ले लेंगे तो mv माइनस u अपान T हो गया हमारा। अब क्या करते हैं हम लोग? आगे ध्यान दीजिए, आगे हम लोग लेते हैं, यहां तक हुआ है हमारा, यहां तक हुआ है। तो F समानुपाती mu माइनस v अपान T हो गया हमारा। हम जानते हैं v नो क्या? A बराबर होता है v माइनस u अपान T। ये क्या होता है? A बराबर होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं F समानुपाती m है, A यहां पर लिख सकते हैं A। हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा FA आ गया। F बराबर K m A। अगर हम लिख दे यहां पर K एक अनुपातिक स्थिरांक है, K एक अनुपातिक स्थिरांक है और K बराबर 1 मान ले, तो हमारा हो जाएगा F बराबर F बराबर है क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F बराबर ma हो जाएगा, ma। ये हमारा आ गया।
अब ये क्या कहता है, तो न्यूटन का दूसरा नियम बताता है हमको क्या, बल के परिभाषा को, अर्थात द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं।